बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अच्छा जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो हम राइट अवे गेट इनटू आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। तो ये स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है, और ये चैट है हमारी, ठीक है। तो आज हम जो है वो राइट अवे चैट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप जो चैट है वो है हमारा ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है वो आई बिलीव कि यही है हमारा ग्रुप जिसको हमने चैट में डिस्कस करना है, ठीक है। जो मैंने पहले बताया था कि ये हमारा जो है वो केस स्टडी रहेगा। अच्छा, इस पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा जो है वो, अब ये आई थिंक हमारे दोनों जो मेंबर्स हैं, एक अदनान और दूसरे अब्दुल सलाम, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि दोनों अवेलेबल हैं या नहीं। अदनान तो आई थिंक हैं, अब्दुल सलाम शायद नहीं है। खैर, अच्छा जी, तो ये जो है वो अगर आप थोड़ा सा यहाँ से देखना शुरू करते हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी जो है वो चैट का आप जरा स्टडी करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। और ये जो है फिर एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कहाँ से आपने जो है उसको फॉलो करना है। ये थर्सडे को शेयर किया था पोस्टर, ठीक है। और ये हो गया निकाल लेंगे। वेरी पोस्ट। एक मिनट, आई थिंक ये जो है, अच्छा जी, ये पोस्टर जो है, अच्छा क्योंकि ये ग्रुप सबको विजिबल नहीं है इसलिए ज़ाहिर है सबने चैट नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मकसद ये चैट दिखाने का आपको ये है कि पहले हम थोड़ा सा फॉलो कर लें कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये फरहीन ने पूछा था 16 को क्या टास्क मिला था। बदर डेली रूटीन का चार्ट बनाना था, और आज का टास्क फीडबैक। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं फुल नीचे चला गया अब। अच्छा, तो ये जो है वो यहाँ से फिर हम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अस्लान फीडबैक प्लस मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्नड सो फार इन इर्तिका। अच्छा, ये जो है ना, ये जरा पढ़ें सारे, ये समझ में आ रहा है क्लियर क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, फिर जो है वो फरहीन ने कहा ठीक है, किसी ने फीडबैक दिया है और शीट प्रिपेयर की है जी, ये आसिया ने पूछा है। और आई थिंक आसिया जो है वो ऑलरेडी लीड कर रही हैं इस ग्रुप में, ठीक है। यानी अदनान को जो दो लीडर्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें से एक मेरे ख्याल आसिया और एक फरहीन है शायद। कंफर्म कर दें जरा अदनान, ऐसे ही है, ये दो लोग हैं आपके लीडर्स, यानी जो सब टीम मेंबर्स हैं, सब टीम लीडर्स जिन्हें हमने रखा हुआ है। जी अदनान, आपके नीचे जो है वो दो जो टीम मेंबर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, कौन है। अच्छा, मैं इनके वेट का मैसेज का वेट कर रहा था। अच्छा जी, तो अब जो है वो इन्होंने आगे से जो है वो अक्सा सहल लेफ्ट। अच्छा, अक्सा जो है वो ग्रुप में है नहीं है, क्या चक्कर है, कुछ पता है किसी को। अच्छा जी, फरहीन है, ठीक है। अदनान बिल्कुल, आई थिंक दो है ना, दो टीम लीडर्स हैं आपके कि एक है बस। अच्छा, चलें आगे जो है वो फिर ये अक्सा क्लासेस नहीं ले सकती यूनिवर्सिटी की वजह से, ठीक है, चले मसला नहीं है। अच्छा, अब नॉर्मली जो है वो किसी ने भी ग्रुप छोड़ना है, ठीक है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात ही डिस्कस करने वाली, ठीक है, जो मैं आज आप लोगों से कहना चाह रहा था कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ा, फिर बीच में कुछ ऐड हो गए, कुछ ने नंबर चेंज किया, तो नंबर चेंज करना इतना बड़ा इशू नहीं है,
ठीक है, कि आपने छोड़ दिया फिर किसी और नंबर को ऐड कर लिया या आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर गए। लेकिन अब अगर किसी को नहीं पता तो क्या करोगे? हमारे पास एक केस है जिससे मुकद्दस है, उन्होंने जो है वो ग्रुप छोड़ दिया। मैंने मैसेज किया कि आपने ग्रुप क्यों छोड़ दिया, तो शी सेड कि जी वो दूसरा नंबर है जिससे जिससे ज्वाइन किया हुआ है। तो मुझे तो नहीं पता था, ठीक है, तो मेरे लिए तो जो है वो यही है कि अगर मैं नहीं पूछता तो मैं एंड तक शायद यही सोच रहा था कि मुकद्दस ने ग्रुप छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, बाय द टाइम जब सर्टिफिकेट्स के नाम आते तो फिर मुझे लगे जी इनका सर्टिफिकेट भी बनाना है। तो आप समझ रहे हैं बात? ये है कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने कम्युनिकेशन क्लियर रखनी होती है ताकि कहीं पे गलत फहमी ना पैदा हो। ये मकसद है आज बात करने का। तो एक तो वो लोग जो ग्रुप छोड़ रहे हैं, अब कितना जबरदस्त हो, क्या पहले एक मैसेज करें कि जी मेरा ये पर्सनल इशू है, ये मसला है, तो सब ग्रुप मेंबर्स को, भाई बहनों को अल्लाह हाफिज, ठीक है, मैं जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। देखिए जबरदस्ती तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, जिसे जो सीखना है वो आए सीखे, और जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बताए बगैर ग्रुप छोड़ रहे हैं, कोई मकसद, कोई वजह, कोई एक्सक्यूज, ठीक है, कोई चीज नहीं है, तो फिर जो है वो अगलों को गलतफहमी होगी कि पता नहीं क्या वजह है। ठीक है, अच्छा, लोग ना अक्सर बदगुमान हो जाते हैं, तो ये वर्ड मैं यूज करना चाह रहा हूँ कि पता नहीं क्या वजह थी, ठीक है, और शायद प्रोग्राम अच्छा नहीं चल रहा, या पता नहीं किसी ने तंग कर दिया है, या जो है वो ग्रुप मेंबरान में या लीडरशिप ने कुछ ऐसा मैसेज कर दिया है, या उन्होंने निकाल दिया है। तो बहुत सी बदगुमानी पैदा होती है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट करें कि मेरे ग्रुप छोड़ने का मकसद क्या है, या मेरे क्लास ना लेने का मकसद क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, अब आप लोग डायरेक्टली अपने अपने लीडर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने ग्रुप में उनको करें कम्युनिकेट। और क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप्स में हूँ तो मुझे भी कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा, और अगर मसला होगा तो मैं पूछ लूंगा लीडर से। और लीडर्स का बल्कि ऑलरेडी काम ये होता है कि जब भी रिपोर्टिंग होती है तो रिपोर्ट करें कि भाई मेरे इतने बंदे आज नहीं आ रहे, या ये मसला है मेरी टीम में लोगों के साथ। तो क्योंकि हम ऑफिशियल इसको नहीं लेके चल रहे, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन लीडर्स को पता होना चाहिए। जी प्लीज कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है? मेरे यहाँ से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यस आ रही है, ठीक है, अब आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अच्छा, ये हमारे बिजनेस कंटिन्यूटी टेस्ट हो गई है। ठीक है, कि अगर कभी नेट बंद होगा तो आपने विद इन 5 मिनट्स इन स्टिक अराउंड छोड़ना नहीं है लिंक, या दोबारा उसी लिंक को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आई थिंक हमारे ऑलरेडी जो सेम लोग थे वही हैं, बस मैं ही किक आउट हुआ हूँ शायद, या थोड़ी देर के लिए सिस्टम रुक गया था, चले मसला नहीं है। अच्छा जी, अब जो है वो एक तो ये हो गया कि कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए जब भी कभी मसला होता है, अब चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अच्छा, सिर्फ यही ग्रुप नहीं, बाकी ग्रुप्स भी, ठीक है, क्योंकि लोगों की ना इंसानी इंसानी नफ्सियात एक ही हैं, लोगों की साइकोलॉजी ऐसी काम करती है कि यार ये बंदा छोड़ गया, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, और हमेशा अक्सर जो है वो हमारा, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा है, हमारी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि हम अक्सर नेगेटिव चीज पहले सोचते हैं, क्योंकि मसला हुआ होगा, कोई परेशानी हुई होगी, किसी ने तंग किया होगा, ठीक है, तो इसलिए छोड़ दिया। तो हमेशा जो है ना वो एक तो आपने कम्युनिकेशन करनी है, बताएं कि भाई ये मसला, ये इशू है, और मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, ताकि जो है वो उसको प्रॉपर देखा जाए। अच्छा, पहले तो ये है कि आप कम्युनिकेट करें अपने लीडर्स के साथ। जब एक प्रोग्राम चल रहा है ना, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और स्ट्रक्चर बनाने का मकसद भी यही होता है कि प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। पहले अपने लीडर को बताएं कि जी ये मेरा मसला है, तो मैं जो है वो छोड़ रहा हूँ ग्रुप, ठीक है, या मैं जो है वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती। अगर तो उसका कोई हल निकल सकता है तो हम कोशिश करेंगे उसका हल निकालें, आपके लीडर्स निकालें। उनसे नहीं निकलेगा तो अदनान, सोबिया, मोहम्मद फरीद मेरे से बात करें, हो सकता है मैं कोई हल निकाल लूँ, हम मिलके इसका कोई जो है ना वो सोल्यूशन देखें। अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम, हमारा पर्पस ये पूरे प्रोग्राम का है कि हम आपको वैल्यू दें। ठीक है, अच्छा, मैं आपको ना एक बात बता दूं कि पर मेरा नॉर्मल जो चार्जेस है ना, मैं जब ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता हूँ तो मैं $1000 पर डे चार्ज कर रहा होता हूँ, जो कि $1000 पर डे। ठीक है, अब आप रुपयों में हिसाब लगाना चाहें तो वो लगा लें, ठीक है, मैं आपको रियालों में बता देता हूँ। और ये 1 घंटे का जो है वो सेशन होता है, तो ये 1 घंटे का सेशन तकरीबन ना 460-470 रियाल बनते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से ना आजकल तकरीबन कोई 35-35,500 हैं 1 घंटे का। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक
महीने में सेशन दे रहा हूँ, एक महीने के तकरीबन 7,12,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, मेरी 1 घंटे की फीस। और ये 6 महीने का लेक्चर जो है ये तकरीबन बन गया 42,75,000। ये मैं आपको रफ आइडिया दे दूं कि ये कोर्स जिसको आप फ्री समझ रहे हैं ये आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये जो पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट है ये इतनी बनती है, और ये सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ जो मेरी ट्रेनर की फीस है। इसमें अगर आप कंपनी की लॉजिस्टिक्स वगैरह ऐड करते हैं तो फिर और बढ़ जाती है। तो अगर आप जो बंदा ये सोचे ना कि यार ये तो फ्री है तो चलो ठीक है यार ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, ऐसे छोड़ दो, जस्ट टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली इसकी इतनी वैल्यू है जो आपको फ्री में मिल रही है। तो अब अगर कोई कल को डिसाइड करता है कि मैंने ग्रुप छोड़ना है, मैं मोस्ट लाइकली सिर्फ ये पूछता हूँ क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। तो किसी को मैं इन्फ्लुएंस या पुश नहीं करता कि मत छोड़ो, अनलेस सिर्फ कि कोई मकसद ऐसा हो, लग रहा हो कि ये छोटी सी वजह है जो कि दूर की जा सकती है। जैसे किसी को मसला था कि शायद कैरी ऑन नहीं कर सकते स्केड्यूल की वजह से या फैमिली की वजह से, तो मैंने कहा ग्रुप में हम यूट्यूब में भी लेक्चर डाल देंगे तो आप वहां से कंटिन्यू कर लो, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा लाइव आ जाओ, बाकी जो है वो यूट्यूब वीडियो में देख लो। अगेन एट द एंड पॉइंट क्या है कि जो चीजें मैंने कई साल लगाकर सीखी हैं वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं, ठीक है। अगेन दुआ होती है अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। तो जो इल्म नाफ़िअन है, वो जो इल्म सीखा हुआ है वो सिखाने का, और ताकि वो सदक़े जारिया का कोई सिलसिला बन सके, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका फायदा हो, तो ये मकसद है। तो अब कम्युनिकेशन के हवाले से कोशिश करें, कहीं पर भी इश्यूज हैं, कहीं पे भी कंसर्न है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाराज जो है ना वो होना शरीयत में, इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो नाराज तो होना ही नहीं है, ठीक है। बोलचाल बंद नहीं कर सकते आप अपने किसी बहन भाई से, किसी से भी, तो बोलचाल वाला मामला तो नहीं है। तो अब ये है कि क्लियर करना बात कि भाई ये मकसद है, ये वजह है, इसलिए मैंने क्लास नहीं लेनी है, इसलिए मैंने ग्रुप छोड़ना है, इसलिए मैंने फलां जो है वो आप लोगों का इवेंट आ रहा है वहां पे आप नहीं जा रहे, तो क्लियर कर दो, ठीक है। इसलिए कि लोग जो आपके बारे में बातें बनाएंगे आप खुद बता दो कि भाई ये वजह है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एक जो मैंने कमेंट करना था। अच्छा उसके बाद जो आगे की बात है वो ये है कि अब आपने थोड़ी सी चैट आपने पढ़नी है, हाईलाइट्स हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है वो फरीन ईमान अब्दुल सलाम का एक मैसेज आया इस मैसेज पे, ठीक है। Everyone kindly tell me your name and if you have given feedback then write yes and those who have not given it should say no, ठीक है जी। अच्छा फरहीन कौन है? फरहीन जो है वो अब लीडर हैं, सब लीडर हैं ग्रुप की, ठीक है, तो वो मैसेज कर रही हैं। अच्छा अब जो है वो किसी का इनके प्रॉपर मैसेज पे किसी का मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। फरहीन ने फिर मैसेज किया, नाम भी लिख के सेंड कर दें, ठीक है। अच्छा जी फिर जो है वो अब्दुल सलाम का मैसेज है, वही कह रहा हूं क्या लिख के सेंड करना है, क्या बना के सेंड करना है। अब क्योंकि अब्दुल सलाम ने मोस्टली मैसेज नहीं चेक किए हुए पीछे वाले जिसमें लिखा हुआ है कि क्या करना है, क्या चाहिए, और नाम वाला मैसेज लिखा था तो वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो वो भी नहीं लिखा इन्होंने। जो भी सीखा है अब तक उसी की लिस्ट और सेट फीडबैक के साथ सीखा है, और यूजफुल था ये नहीं, यूजफुल था या नहीं, ठीक है। अच्छा आपकी चैट जो है ना वो जब भी आप कोई चीज लिखा करें ना, कम्युनिकेट करें, ईमेल लिखें, कोशिश करें खुद भी उसको पढ़ें एक दफा, ठीक है। सिर्फ टाइप करके भेज मत दें, अगर उसको आप खुद नहीं पढ़ पा रहे तो अगला भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। अगर उसमें खुद कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चेंज करना चाहिए तो चेंज करें, ठीक है। कभी कभी छोटे मोटे लफ्जों से कम्युनिकेशन क्लियर हो जाती है, तो किया करें। अच्छा जी सच्ची से बताऊं तो मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, जो पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या फीडबैक दूं। अच्छा जी ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है वो अब आप मुझे बताएं कि ये मैसेज करना, बाय होप कि अब्दुल सलाम यहाँ पे हों, नहीं है तो फॉर श्योर कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी। अब वो देखें ना देखें उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो मैसेज है कि जी मैंने तो सब सीखा हुआ है, कमाल की बात है। अच्छा मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 42-43 साल का हूँ। तो मेरा अगले हफ्ते ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजमेंट, और मैं खुद कोर्स पूरे हफ्ते का अटेंड करना है मैंने, तो जिस वजह से अगले हफ्ते जो क्लासेस होंगी ना वो उस्मान साहब ले रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे।
मैं मूवी मोस्टली अटेंड करूंगा, कुछ फीडबैक भी दूंगा, लेकिन मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। मैं खुद सीखने के लिए एक पूरा हफ्ता अपने आप को मैंने ब्लॉक किया, ठीक है। होपफुली कोई इसकी सर्टिफिकेशन भी होगी, लेकिन अभी तक ये है कि चलो कम से कम लर्निंग होगी। तो ये जो बात है ना कि सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है, ये अगर आप ये कहना चाहें तो इट्स अ किलर टुवर्ड्स योर लीडरशिप, ठीक है। जो बंदा सीखता नहीं है वो अपना कैरियर, वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ रोक देता है, ठीक है। तो आई एम श्योर, अच्छा ये यहाँ से बात स्टार्ट होती है, तो ये तो होगी एक बात। फिर जो है वो फरीन ने कहा कि अच्छा इधर जो आपको ठीक लगे, बिल्कुल सही है। फरीन ने कहा जी ठीक है, सही है, आपको जो सही लगे, मर्जी आपकी। तो अच्छा आप लिख कर सेंड कर दें कुछ। अब्दुल सलाम साहब आपको क्यों लिख कर सेंड करें फरहीन कोई चीज़, ठीक है। पहले तो ये बात, आपने फीडबैक देनी है ना, तो आपने लिखना चाहिए, आपको लिख कर दें। अच्छा फिर जो है वो अदनान ने मैसेज किया। अच्छा ये अदनान जो है वो लीडर है यहाँ पे ग्रुप में। तो भाई आपने कहा है कि आपको पहले सब कुछ आता है जो अब तक सिखाया गया है, तो जो अब तक नहीं सिखाया गया है अब वो बता दें, हम सब भी सीख लेंगे। अच्छा ये जो है ना, देखिए काउंटर अटैक और काउंटर फीडबैक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही पर्पस था मेरा आज ये चैट पे डिस्कस करने का। अच्छा होता अब्दुल सलाम यहाँ पे होता, वो मैं ख्याल नहीं है ग्रुप में, लेकिन एक तो गलत अब्दुल सलाम ने मैसेज किया कि जी मुझे तो सब आता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो नान ने भी गलत मैसेज किया कि अच्छा सब कुछ जो नहीं है, जो सब कुछ आता है यहाँ पे ठीक है, जो हमें नहीं आता है, जो अभी तक हमने नहीं सिखाया वो बता दो। तो एक तो ये है कि ये भी एक तरह से आप टॉन्ट भी कह सकते हो उसको, आप एक तरह से काउंटर अटैक भी कह सकते हो। तो अगेन जरूरत नहीं है ये कहने की कि ठीक है अच्छा चलो सही है, जो आपको यहाँ पर अब नहीं सिखाया गया वो अब हमें बता दो, तो फर्क नहीं पड़ता, सही है। हमारा जो मकसद है, जो लोग सीखने आए हैं, जो करने आए हैं, वो करें और देन लेट इट गो, सही है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें, जब भी आपको कोई मैसेज आए, जब भी आपसे कोई 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 बंदा आपको कमेंट करे, पेरेंट्स हैं, घर में कोई मेंबर है, बाहर का कोई मेंबर है, आपके टीचर्स हैं, कोई अजनबी है, आपको जरूरत नहीं है उस पर काउंटर अटैक करने की, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये जो है ना, ये राइट अवे काउंटर अटैक है। अच्छा चलिए उसके बाद जो है फिर हम नीचे देखते हैं, फुल नेम, आपका नाम, ठीक है। फिर जो है वो आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या क्या सिखाया गया है, फिर मैं सब कुछ बता दूं यहाँ, ठीक है। अच्छा वो जो है ना वो अब्दुल सलाम मैसेज कर रहे हैं। इसका मतलब है मोस्टली शायद अब्दुल सलाम ने ना पूरे सेशंस नहीं लिए, या उन्होंने प्रॉपर यूट्यूब जो लेक्चर्स सारे गो थ्रू नहीं किए, ठीक है। मोस्ट लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा जी फिर जो है वो, अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। फिर जो है वो अदनान ने, अच्छा ये जो है वो आपने मैसेज किया, ये सब चीज़ें थी जो सेल्फ ऑनेस्टी, डाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा ये किनोवा ये क्या है तो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो डिसीजन मेकर और ग्रोथ, अदर्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, रिसोर्सफुल, पॉजिटिव एटीट्यूड, थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें हमने बीच में कवर की हैं। तो ये मेरे ख्याल अदनान ने गुस्से में आके शायद लिस्ट बना दी है कि भाई ये चीज़ें सारी हमने कर ली हैं। अच्छा चलो सही, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हमने ज़ाहिर टच बेस किया हुआ है, कुछ चीज़ें शायद नहीं भी होंगी, जैसे ये मैंने बताया कि यार ये जो किनोवा है ये तो मुझे खुद नहीं पता क्या है, या फॉर श्योर ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। एनीवे अब जो है वो आगे फिर जो है वो हमारे पास बाकी मैसेज आ रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब्दुल सलाम एक्सेल सिखाया है, ठीक है सही है, ये उन्होंने ऐड कर दिया बीच में शायद। अच्छा अब ये भी हो सकता है कि दोनों की कम्युनिकेशन बड़ी नॉर्मल चल रही हो और मुझे लग रहा है कि उनका लहजा गुस्से वाला है, ठीक है, ये भी होता है। आपने क्योंकि लिख के भेजा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि अदनान ने शायद गुस्से में लिख के भेजा, होस्टर ने बड़ी तसल्ली से भेजा है, और यहाँ पर अब्दुल सलाम ने भी बड़ी तसल्ली से मैसेज पढ़ा हो और उसने और ऐड कर दिया हो कि यार एक्सेल भी था, ठीक है। तो ये भी होता है कि कम्युनिकेशन जब आप लिख के कर रहे होते हैं ना, तो अगर मैं नेगेटिव मूड में हूं ना, तो मैं आपका मैसेज भी नेगेटिव ही पढ़ूंगा, ठीक है, उसको मैं गुस्से से ही पढ़ूंगा। जबकि हो सकता है आपने बड़े जो है ना वो शुगल में लिख के भेजा हुआ हो, बड़े अच्छे मूड में लिख के भेजा हो, बड़ा सही हो, तो ये कम्युनिकेशन गैप यहाँ से भी पैदा होता है, ठीक है। याद है वो लिटिल नॉइसेस, लिटिल वॉइसेस, वो भी जो है ना वो शैतान के वसवसे से भी होते हैं कि आपने लिखा कुछ है, मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फिर जो है ना वो आगे यहाँ से जो है वो आई थिंक थोड़ी सी गेम चेंज भी हुई है। अब्दुल सलाम एक बात कहूँ, प्लीज नाराज ना होना आप, ये सब किस
काम का है जब तक आपको कुछ काम ना आता हो। जब आप जॉब पे जाएंगे वो काम देखेंगे, और दूसरा जब आप किसी और से बात करते हैं या खुद चीजें करने को ट्राई करते हैं आप। ठीक है, अच्छा ये अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि अभी तक जो हम कर रहे हैं ये किस काम का है अगर आपको काम नहीं आता। चलें ठीक है, तो फिर अदनान ने आगे से फिर वो आई थिंक काउंटर अटैक शुरू हुआ हुआ है। अच्छा ये मैसेज, दो मैसेज पढ़ें जरा आप लोग। ये जो दो मैसेज हैं आप भी पढ़ लें जरा खुद। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। भाई यहाँ पर काम नहीं स्किल सिखाया जाता है, और काम तो बंदे ने खुद सीखना होता है। और अगर आपने ये सोचकर ग्रुप ज्वाइन किया है कि काम सिखाया जाएगा तो आपको बता देता हूँ, वो तो आपने खुद सीखना है। और अगर आप नेगेटिव सोच के साथ कुछ भी करोगे तो रिजल्ट जीरो ही होगा। ठीक है, तो फिर अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि भाई साहब आपको बताता चलूं स्किल भी काम होता है। जैसा कि मेरे पास स्किल है डिजिटल मार्केटिंग का, कि, की काम के साथ साथ सब कुछ बताया जाता है। कहा और कैसे बात करनी है ये बताए ये बताएं, अगर याद हो तो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बता दिया जाता है। इस तरह करके ठीक है, साथ स्माइली भी है कि हाँ भाई तसल्ली हो गई है। लेकिन फिर अब्दुल सलाम ने ग्रुप छोड़ दिया, जो कि बता रहा है कि जो स्माइली था ये टॉन्ट था। दैट मीन्स कि आप जो है वो कोई अच्छे मूड में रिप्लाई नहीं कर रहे, आप गुस्से में कर रहे हैं, या आपने रिप्लाई करके गुस्सा कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर जो है वो अब्दुल सलाम को दोबारा ग्रुप में ऐड कर लिया गया, मेरा ख्याल शायद नान ने किया होगा। फिर जो है वो अच्छा चलो बात ग्रुप में टेक्स्ट करके पूछ लें कि यहाँ क्या लेने आए हैं, वो भी यही कहते गया स्किल सीखनी है यानी कोई ऑनलाइन वर्क। अच्छा अभी मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि ग्रुप में पूछ लेते हैं हम क्या करने आए हैं। तो फिर ठीक है, मैं सर अदनान से बात करके आपको एज ए ट्रेनर आप हम सबको सिखा दें जो आप आ जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये जो ना मेरा ख्याल है अब्दुल सलाम से मेरा ख्याल है जो हमारा सेशन था कैनवा का, वो मैंने पूछा था कि यार आप करवा दो, क्योंकि एज पर हिम ही न्यू हाउ टू डू इट। ठीक है, लेकिन वो शायद उस दिन बिजी थे तो वो करवा नहीं सके, फिर मैंने ही करवाया था। तो एनीवे ठीक है, ये जो है वो अगर आता है काम आपको तो आप भी सिखा सकते हो, सिखाना चाहिए, इसमें हर्ज नहीं है। और एज ए लीडर हमारा काम है कि अगर किसी को काम आता है तो उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, और रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और ये अदनान ने सही कहा। ठीक है, फिर जो है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो सर सिखा देंगे इंशाल्लाह ब्रो। ठीक है, अच्छा सही है, तो फिर इसमें कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है, सही है, इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। फिर अब्दुल सलाम ने ग्रुप छोड़ दिया और फिर उनको ऐड किया गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो है वो, और आई थिंक अब्दुल सलाम शायद आप ऐड कर गए हुए हो ग्रुप में भी, आप हो यहाँ पे तो टाइप कर दो जरा, ठीक है, पता चल जाए अभी हो। अच्छा जी, अदनान ने फिर ये लिखा है कि आप तो खुद एक सर हो, आपको सर की क्या जरूरत है, आप के रहने ही के आपको आता है तो फिर फीडबैक दो, यहाँ फिर सिखाओ, हमें क्या पता आता भी है कि नहीं। अच्छा तो फिर नेगेटिव कमेंट के लिए खान से टाइम कहाँ से टाइम आ जाता है। अच्छा अगेन वही बात है कि आप जो है वो किसी चीज़ को जो है वो खींचते नहीं हो। मैं भी बिजी होता हूँ, शायद आपसे कम होऊंगा बट आई एम पॉजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हर बंदा बिजी है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगेन इस पे बात करते हैं। अब्दुल सलाम ने फिर यहाँ छोड़ दिया था, और ईशा राइट, अब्दुल सलाम को फिर ऐड किया गया। फिर जो है वो ओके ब्रो आपने पॉजिटिव किया, करें और काम सीखें, अल्लाह हाफिज, जब या मेरी बात याद आए तो बताना। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, और इन्होंने कहा ओके जी जज़ाकल्लाह खैर, फिर इन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। अच्छा अब ये मैंने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये हम सेशन को कवर करें। ठीक है, यहाँ पर क्या मूवी चल रही है, अच्छा ये कमेंट फिर आई डोंट नो अब आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि चलो सबके लिए लाइव क्लास केस स्टडी तैयार हो गई है, ये केस स्टडी हो रही है, ठीक है, कि क्या चल रहा है, सही है। और फिर जो है वो इन दोनों को मैंने टैग करके कहा कि प्लीज डोंट कमेंट इन द ग्रुप। ठीक है, विल डिस्कस सिचुएशन इन आवर सेशन टुडे।
अच्छा, तो लेकिन फिर अब्दुल सलाम का मैसेज आया, ठीक है। एनीवे वो जो है फिर मैंने इनको कहा कि भाई आप दोनों के लिए मैसेज है ऊपर ये वाला कि कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम लाइव डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा जी, ओके, नो प्रॉब्लम हो गया। और यहाँ पर बेचारी फरहीन को जो है वो कोई उसकी नहीं सुन रहा और कोई उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो बेचारी कह रही है कि जी मेरी बात सुन लो। तो आज का जो एक जबरदस्त काम जो हुआ उसमें जो मॉनिटरिंग कंट्रोल में है वो ये है कि ये फरहीन ने जो बनाया है कि भाई किन लोगों ने काम किया है और किन लोगों ने नहीं किया। तो बदर, अब्दुल्ला, फिजा, फाइजा, दुआ और अंबर, आप लोगों ने क्योंकि ये कंप्लीट नहीं किया टास्क के जो भी काम दिया था, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भी क्यों नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम की तरफ आ रहे होंगे और थोड़ा सा मजीद हमारा जो है ना वो प्रेशर भी बिल्ड होगा और काम बेहतर भी होगा। तो इंशाल्लाह आगे जाके रिपोर्टिंग भी बेहतर होगी। और ये जिस तरह भी हम आपको आपने देखा है कि किसने काम नहीं किया नजर आ रहा है, आगे जाके आपकी मजीद रिपोर्टिंग इस तरह से बेहतर होगी और आप लोगों को जो जो काम दिया जाएगा सब लोगों ने पूरा करना है। आपका जो ग्रुप लीडर आपसे बात कर रहा है आप उसको रिप्लाई करें, ठीक है, उसको बताएं कि भाई ये मसला है, ये इशू है, मैं ये नहीं कर सका। अच्छा, मुझे भी एक बात की समझ आती है कि आप लोग कहीं ना कहीं बिजी होंगे, तो आपके पास 24 आवर्स इसीलिए दिए गए हैं कि आप बीच में रिप्लाई कर दें। लेट्स से कि 24 आवर्स का मतलब है कि अभी से लेके अगले 24 आवर ना, कुछ वैसे कमी बनते हैं लेकिन तकरीबन। तो अब ये है कि आपने 2 घंटे पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है, ठीक है, ताकि जो ग्रुप लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग भी अगर जो उन्होंने मुझे करनी है वो कर दें, उनके पास भी 2 घंटे का टाइम हो जाए। तो आप लोग अपने स्केड्यूल इस तरह से रखें कि आप लोग जो है वो अ, अभी से जब फारिग हों, जब हमने ये स्टार्ट किया था इर्तिका प्रोग्राम, तो ये फॉर्म में लिखा हुआ था कि आप 2 से 3 घंटे देंगे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। 45 मिनट्स का ये सेशन है। इसके बाद जाके आपने जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है वो करना है, आगे जाके जो टास्क मिलेंगे वो करने होंगे। और जो जो काम आपको दिया गया है वो आप यहाँ से जाके कर लें, या रात को 1 घंटे बाद कर लें, 2 घंटे बाद कर लें, सुबह सुबह कर लें, लेकिन वो अगले दिन 5 बजे से, यानी जो भी हमारे 2 घंटे पहले से सबमिट करवा दें, ताकि लीडर्स भी आगे रिपोर्ट करें। काम पूरा करना होगा, ठीक है। अगर आप काम नहीं कर रहे इसका मतलब है कि आप ज्यादा या इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप सीख नहीं रहे। अच्छा, जो अब्दुल सलाम की बात थी कि एक तो हमारे ना आम आवाम में बेसब्री है, ठीक है, तो हमारे ग्रुप में भी है, कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ा भी है। एक ने जो है उनसे मैंने पूछा कि यार क्यों छोड़ रहे हो, तो उसने कहा कि ग्रुप में बात बहुत हो रही है, मैं बातचीत नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल काम हो। तो एक चीज का ध्यान रखें, जब तक आपको एक्सेल फाइल रिपोर्टिंग करनी नहीं आती ना, तो मैं कहूँगा मुझे रिपोर्ट बना के, तो आप नहीं बना के दे सकते। उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप जो है वो एक्चुअल काम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये जो 6 महीने का टाइम है, क्योंकि इसमें एक तो चीजें बहुत ज्यादा करने वाली हैं, सीखने वाली हैं, और फिर प्रैक्टिकली इस पे जो इम्प्लीमेंट करना है, तो ये अगर इंशाल्लाह जो हमारा अपना इरादा और जो हमारी सोच है कि आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिल सके, और अगर जॉब मिली हुई है तो उस पर अच्छी एक बूस्ट मिले आपको, वो इसीलिए है जो पिछले 15-20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, ठीक है, लोगों को क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना वो जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और अगर कम्युनिकेशन ही इस बात पे हो रही हो कि एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि वो बात नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एज ए टीम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अ, अभी क्योंकि ये कोर्स भी फ्री है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप नहीं लेंगे तो, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अभी जो आपके लीडर हैं वो आपके एक्चुअल बॉस नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप उनको जो है वो जरा टका से जवाब दे देते हैं। आप एक्चुअल में अपने ऑफिस में जब सैलरी मिल रही होगी तो आप अपने बॉस को ऐसे नहीं कह सकेंगे जैसे आप यहाँ पर शायद कम्युनिकेट कर दें। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी लीडरशिप से अ, तरीके से बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपकी फीडबैक पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह भी अब्दुल सलाम ने 2-3 दफा छोड़ा ग्रुप, ठीक है, अगर यानी नॉर्मली जो है वो फ्यूचर में हम लोग इतना ज्यादा बार बार खींच के नहीं किसी बंदे को लेके आएंगे ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना पहले तो 3-4 दफा वो दोनों आपस में खेल रहे थे, ठीक है, जो मैंने कहा कि क्या मूवी चल रही है, तो इशू नहीं है, दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं, करने दो। लेकिन ये तरीका नहीं होता, ठीक है। पहली बात, ग्रुप छोड़ना नाराज होके और बुरा मान के,
और किसी भी वजह से अनलेस इफ कि आपके पास जेन्युइन रीजन है और आप क्लैरिफाई कर रहे हैं तो ठीक है आप जाएं। पहले तो ये है कि ये आम ग्रुप्स की बात कर रही है। यहाँ पर इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम में आप एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे, अगर आपने निकलना है तो आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। आप बात करेंगे अपने लीडर से, अगर आप वहां तक आपकी बात नहीं समझ आ रही तो आप फिर मेरे से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना वो एस्केलेशन जो प्रोसेस होता है कि आप एस्केलेट करते हैं कि भाई बॉस के बॉस से बात करनी है। तो स्ट्रक्चर भी इसीलिए बनाया था कि आप जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चले, और ये काम ही सीख रहे हैं आप, ठीक है। ये तरीका, ये कम्युनिकेशन चैनल जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगे। अगर आप अभी यहां पर नहीं कर रहे तो बाद में वहां जाके कैसे करोगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर जो बात हम कर रहे हैं काम सीखने वाली, प्रैक्टिकल वर्क की, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है जहां पर हम लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको इंटेंट होनी है, ठीक है। यहाँ पर जो काम आएगा वो आपने इस तरह से ही करना है जो होगा। तो ऑनलाइन काम इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आप लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए, ठीक है। और अभी जो है वो मैं ये प्रोग्राम ऑनलाइन, पहले मेरा ऑब्जेक्टिव ये प्रोग्राम फिजिकल रन करने का था यहाँ पर सऊदी अरब में, रियाद में। लेकिन डिमांड को देखते हुए और बाकी जो हमारी लॉजिस्टिक्स को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि चलो ऑनलाइन रन करते हैं। अगर ये हम ऑनलाइन रन नहीं कर रहे होते तो आप में से मेजोरिटी यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सिलसिला हो गया कि हमने ऑनलाइन रन किया है। इसमें काफी लोग जो है वो हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर सके हैं या और भी जगहों से ज्वाइन कर सके हैं। तो अगर आपने ग्रुप छोड़ना है, अगर आपने अपना इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम किसी वजह से ड्रॉप करना है, तब प्रॉपर तरीके से ड्रॉप करें, ठीक है। आप बताएं कि जी मैंने निकलना है, अपने लीडर से बताएं, लीडर को समझ में आता है आपसे बात करेंगे, वो मेरे से कम्युनिकेट कर लें। नहीं बात समझ आएगी तो आप डायरेक्टली फिर मेरे से बात करना कि जी मैं छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। आपको जब अलाउ करें ना कि हाँ ठीक है यार आप ग्रुप से निकल जाएं, तो फिर आप मैसेज करके ग्रुप में कि जी ये वजह है मैं छोड़ रहा हूँ और मेरी अपनी लीडरशिप से बात हो गई एंड दे प्रूव, तो ओके जी अल्लाह हाफिज, ठीक है। अच्छे तरीके से ग्रुप को छोड़ें। इस तरह से जो है वो निकलना ग्रुप से और छोड़ देना। अच्छा अब क्या होगा कि हमारे पास तो रिपोर्टिंग है ना, आपके नंबर भी हैं, आपके नाम भी हैं, हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। कल को आपको लगता है यानी 6 महीने बाद, ये जो अगले हफ्ते पीएमपी ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड करनी है, आप में से किसी को पता है पीएमपी ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या है? अगर आपने बाहर से पीएमपी ट्रेनिंग करनी है तो कितने की है? अच्छा अदनान साहब ने लिखा है $600, ठीक है। तो ये जो है ना ये तो हमारी अपनी कंपनी की फीस भी है ना, $600 जो हम बाहर लोगों को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2250 बनते हैं। $600, ठीक है, जो कि नॉर्मल कॉम्पिटेटिव प्राइस है। अच्छा इससे कम वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं, 500 रियाल में भी कोई करवाने वाला है। अच्छा चलो 500 रियाल की भी अगर हम बात करते हैं, बल्कि अगर हम सबको छोड़ दो पाकिस्तान की बात करो, अगर पाकिस्तान में आप सर्च करो तो पाकिस्तान में यही कोर्स पीएमपी, जो फुल पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एग्जाम प्रिपरेशन ट्रेनिंग है ना, 40 आवर्स की ट्रेनिंग या 35 आवर्स की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ, आई थिंक मिनिमम भी ये 25-30 हज़ार रुपए की है, ठीक है। अगर $500, 500 रियाल भी अगर हम काउंट नहीं करते तो, ठीक है, फिर भी 20,000 रुपए की बनती होगी, सही है। तो अगर एक कोर्स आपको अगले हफ्ते वैसे फ्री मिलने वाला है, ठीक है, इसके बाद फिर आगे लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट भी है जो मैं ख्याल मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग करोगे। अच्छा जब ये कोर्स करोगे तो उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन आएगी ना कि अच्छा आप करना क्या है आगे। आप में से किसी को लीन सिक्स सिग्मा के लिए इवेल्युएशन के लिए भी भेजेंगे किसी कंपनी में या करवाएंगे, ठीक है, अगेन डिपेंड करता है कौन कितना काम सीखेगा। तो यही चीज है कि जब आप चीजें सीखोगे, ठीक है, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे। और ये ओवरऑल एक पैकेज है जिसकी वैल्यू है जो कि फॉर श्योर अगर आपको कुछ अंदाजा हो गया अगर आज, तो ये लाखों में है। तो बेसिकली जो है वो एक तरह से डिप्लोमा ही है ये जो आप करने लगे हो। अच्छा अगेन एम्फेसाइज जो करना था आज वो यही था कि तरीका जो है वो आपके बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से, ग्रुप में, चैट में, जब आप वर्ड्स टाइप करो। अच्छा मैंने एक बात आपको शुरू में बताई थी आई थिंक तीसरे चौथे दिन, कि जब हमने ग्रुप बनाया तो लोग जो है वो गपशप शुरू हो गए करनी और फजूल के मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जो है वो क्योंकि पूरी चैट नहीं देखता लेकिन टाइम टू टाइम मैं ऑडिट कर रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है ग्रुप में, कौन क्या मैसेज कर रहा है। तो मैं एक बंदे को मैसेज करने वाला था कि यार ये तुम क्या बात कर रहे हो, ठीक है, फॉर सम रीजन वट एवर, ठीक है, वो जो भी बात थी जो भी चैट थी, वैसे वो बंदा भी ऑलरेडी वो जो है ना ग्रुप से निकल गया है।
तो मुझे कुछ बताने की, करने की, कहने की जरूरत नहीं है। बट टू एम्फेसाइज टू एवरीवन, एक तो ये कि आप लोग इंडिविजुअल एक दूसरे को मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। जो ग्रुप में मकसद है, अगर जिस तरह एक आध दफा लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया है कि जी प्लीज मुझे बताएं कि क्या ग्रुप में डिस्कस हुआ था, या क्या होमवर्क है, क्या अनाउंसमेंट है, वो आप पूछ सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है। वन ऑन वन बात आप नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अनलेस इफ इट्स के जैसे अरसलान ने बात करनी है अदनान साहब से कि भाई कोई जॉब रिलेटेड है, कोई अलग से कोई जेन्युइन बात है, आप बात करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि अगर मुझ तक रिपोर्ट आएगी और अगर कोई इसको एस्केलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स विल टेक एन एक्शन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं। आपको मैंने शुरू में कहा था ना कि अगर आप बात कर रहे हो तो ये तसव्वुर करें कि अगर जो आप लिख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, और हर वर्ड के लिए आपको पैसे देने पड़े, तो क्या आप ये बात कहेंगे, क्या ये बात लिखेंगे? यानी जो बात आप 10 वर्ड्स के साथ लिख रहे हैं, शायद वही बात आप सिर्फ 2 वर्ड्स में लिख दें, ठीक है, क्योंकि 10 वर्ड्स के 10 डॉलर देने हैं, 2 वर्ड्स के $2 देने हैं। इसी तरह से बात कहते हुए भी कम लफ्जों में ज्यादा बात, कम लफ्जों में अपनी बात कहें। दिस ऑल्सो मीन्स के यू बिकम एफिशिएंट, ठीक है ना। एनर्जी कम यूज हो रही है आपकी, लफ्ज कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कम टाइप करना पड़ रहा है। तो ये बात हमने पहले भी कही थी, तो इसको जो है वो दोबारा से एम्फेसाइज करें। अगेन याद रखें, आप लोग किस काम के लिए रेडी हो रहे हैं, आप अपने कैरियर के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने कैरियर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कल को आपने किसी और बड़ी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है या किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, आपका इंटरव्यू मोस्टली पैनल इंटरव्यू होगा जहां पे 3 या 4 लोग बैठे आपसे बात करेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है आप लोगों ने, कैसे बात करनी है, कैसे चैट करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। जब ये अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्रोफेशनल दिखने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल बन चुके होगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? जरा मैसेज करें ना, जरा क्लियर हुई है कि नहीं, समझ आ रही है? अच्छा, जो चैट थी ना जो मैंने आपको दिखाई आज, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट वो शोर ही लग गया एक तरह से, ठीक है। तो शुक्रिया दोनों का, अब्दुल सलाम का भी और अदनान का भी। हमारे एक जेन्युइन केस स्टडी बन गई है। अच्छा, ये केस स्टडी अब जब यूट्यूब पे जाएगी, वैसे क्या ख्याल है कि लोग सीख सकते हैं इससे? यानी जेन्युइन मसला हो गया, ठीक है। और क्या ख्याल है कि सिर्फ हमारे ग्रुप में ही मसले हो रहे हैं और ग्रुप में इश्यूज नहीं होते? बहुत से ग्रुपों में होते होंगे और बहुत सी फैमिलीज में होते होंगे, ठीक है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगेन क्या हम इस पे अप्लाई करते हैं कि नहीं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज का हासिल भी है, ठीक है, वो आप सुन लें जरा गौर से, ठीक है। और मेजरली जाहिर है वो जो 2 बंदे जिनमें आपस में बात चल रही है, उनको, उनके लिए तो है ही है, लेकिन हम सब के लिए भी है कि जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, इस तरह का टसल होता है, या इस तरह का जो है ना वो आपस में बात नोकझोंक होती है, ईगो का इशू नहीं बनाना, ठीक है। क्योंकि जब आप ईगो का इशू बनाते हैं ना, वो फिर अब आपके दिल दिमाग में रहेगी बात, ठीक है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बात निकलेगी बाहर, सही है। अच्छा जाओ, मैं नहीं तुम्हारा काम करता, या जो है ना कुछ आप चीज डिले कर देंगे, या समहाउ आपके एटीट्यूड से फील हो जाएगा कि आपके दिल में वो बात है। तो जब आप ईगो का इशू नहीं बनाएंगे फिर मसला नहीं है। अगेन, आप ईगो का इशू कैसे नहीं बना सकते, एक बात ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। यहां पर ना तो अब्दुल सलाम अदनान के लिए काम करने आया है, ना अदनान अब्दुल सलाम के लिए काम करने आया है, ना आप एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना जो है वो आपको एक दूसरे से कोई ऑब्लिगेशंस हैं, सही है। तो जो मकसद आपका है वो अपना अपना कैरियर है, जो मकसद है आपका वो अपनी अपनी ग्रोथ है। हाँ, हम एक दूसरे को हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो करें। अगर आपको लगता है कि आप सपोर्ट नहीं कर सकते पॉजिटिवली, तो खामोश रहें। आपको मैसेज करने के पैसे नहीं मिल रहे कि जरूरी करना ही करना है आपने, ठीक है। हाँ, अगर आपको लीडर कोई चीज कमेंट कर रहा है कि भाई ये फलां बात बताओ, फलां असाइनमेंट बता दो, तो आप वो क्लियर करें। अगर आपने मिस कर दिया ना, तो पहली बात तो ये कि आप गलत हैं। पहले तो आप खुद सॉरी करें कि जी वो मैंने पिछले 1 2 3 लेक्चर मिस कर दिए, जैसे अब्दुल्ला ने मैसेज किया था। हालांकि पीछे वीकेंड आया है, जो कि मेरे ख्याल है कोई भी मैसेज अगर किसी का मिस हो गया है, सिर्फ एक लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया,
वो क्योंकि मेरे दूसरे लैपटॉप में है, तो बाकी सब लेक्चर मौजूद हैं। तो अगर किसी ने मिस कर दिया तो सारे लेक्चर आपके अब तक क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर जो है वो फिर भी मिस हो गया हुआ है तो आप अपोलोजाइज करने की जगह आगे से जो है वो कहते हैं ना ऊपर से आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने आप आजिज रहेंगे उतना बेहतर आप सीख सकेंगे, उतनी ही आपकी अपनी ग्रोथ होगी जिंदगी में, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना आजिज वाला, ये जरा ध्यान रखना इस बात पे, क्योंकि कल को इंशाल्लाह आप लोग ही होगे जो कैरियर के टॉप पे जाओगे। आप लोग डायरेक्टर भी बनोगे और वाइस प्रेसिडेंट या जीएम भी बनोगे, और आप लोग ही मिलियंस और बिलियंस बना रहे होगे, ठीक है, चाहे वो रुपयों में हो चाहे वो डॉलर्स में हो। तो आजिज रहोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए अपने लिए फायदा होगा, और जो आपके लिए काम कर रहे होंगे, आपके साथ जुड़े लोग हैं, उनके लिए फायदा होगा। तो चलिए ठीक है, आज का जो है वो सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और जो डैशबोर्ड वाला सेशन है बिल्कुल वो हम इंशाल्लाह कल दोबारा करते हैं। मेरा ख्याल है वो जो अपलोड नहीं किया वो मैं इंशाल्लाह आज करता हूँ, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी किसी का सवाल है तो बताएं।